बात करेंगे आज ऐसे लोगों की जो रिश्तों के अंदर मुनाफ़क़त शुरू कर देते हैं। और शायद आपको ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि मुनाफ़क़त जो है वो कोई इंडिविजुअल ट्रेट नहीं है, और मुनाफ़क़त सिर्फ़ रिश्तेदारों में नहीं होती, या मुनाफ़क़त सिर्फ़ दोस्ती यारी में नहीं होती, बल्कि किसी रिश्ते के अंदर जो कि मोहब्बत का रिश्ता है उसके अंदर भी मुनाफ़क़त हो सकती है। और क्या आप जानते हैं कि 90% जो रिलेशंस होते हैं जो टूटते हैं, या कोई आपको छोड़ के चला जाता है, या कोई निभाता नहीं है, या कोई घोस्ट कर देता है आपको, यानी पहले कुछ अरसा तक मुयस्सर रहना आपको, उसके बाद फिर एकदम डिसअपीयर हो जाना, घोस्ट कर देना आपको, और ये दोनों चीज़ें ये शादी से पहले भी हो सकती हैं और शादी के बाद भी हो सकती हैं। शादी कर लेना कोई परमिट नहीं होता, जो कि आपको हमेशा शायद ज़िंदगी में ये लगता आया कि शादी कर लेने के बाद जो आपका पार्टनर होता है वो आपका हो जाता है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी का। ऐसा नहीं है, ये गलत है। जिस बंदे ने जो नस्ली नहीं है ना, जिसने मुनाफ़क़त करनी है, जिसकी नीयत अच्छी नहीं है, वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ठीक है? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके पास रहेगा। इसी को मुनाफ़क़त कहते हैं। रिश्ते के अंदर मुनाफ़क़त, आपने एक लफ्ज़ सुना है, वो यही होती है कि आप एक शख़्स के साथ कमिटेड हैं, उसी के साथ आपकी सारी कमिटमेंट्स हैं और वादे-दावे आपने किए हुए हैं, और आप उसके होते हुए किसी और के साथ रिलेशन बना के उसकी तरफ आप चले जाएँ, या आप छोड़ जाएँ, या दूसरी शादी की, और बहुत सारे मामलात बाद में शुरू हो जाते हैं। और ये एक से नहीं, कई और से भी हो सकता है। और इनफैक्ट ये जो लोग होते हैं ना, ये किसी के साथ भी सिंसियर नहीं होते। ये वो बदबख्त होते हैं जो अपने साथ सिंसियर नहीं होते। और इसके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि जो बंदा अपने साथ सिंसियर नहीं है ना, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। ठीक है? उस ऐसे शख्स से मोहब्बत अगर आपको है, और आपको पता है कि ये ऐसा है, तो फिर गोली उसको नहीं, गोली आपको बजनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं समझ आ रही है कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, और आप खुद के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। तो इसीलिए मुनाफिक बंदे के साथ कभी भी रिश्ता ना जोड़ें। जहाँ पे आपको ये पता चल जाए कि रेड फ्लैग्स आपको मिल जाएँ, दैट इज़ द टाइम कि यू शुड लीव दैट पर्सन, और ये जितनी जल्दी फ़ैसला हो सके आप ले लें। और ये सबसे घटिया अमल ये लोग करते हैं जो रिश्तों के अंदर मुनाफ़क़त करते हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा रिश्ता टूटता नहीं देखा जिसके अंदर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे और ऑनेस्ट थे। ऑनेस्टी थी, सिंसेरिटी थी एक दूसरे के साथ। हमेशा काम कहाँ पे ख़राब हुआ? जहाँ पे मुनाफ़क़त आई किसी एक की तरफ से। और फिर आप मुनाफ़क़त बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी ताकतवर होती है कि आप अगला बंदा बेतहाशा मोहब्बत कर रहा होगा आपको, यानी आपकी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जाए, लेकिन फिर भी वो शख्स, अगर उसकी नीयत ख़राब है, वो मुनाफिक है, तो आपकी वो मोहब्बत कहीं पे भी असरअंदाज नहीं होगी। तो इसीलिए मुनाफिक के साथ कभी भी रिश्ता ना जोड़ें, और देखें कि आप जज किया करें कि अगर एक बंदा आपकी सेल्फ़ इस्टीम को नहीं कुछ समझता, वो उसके नज़दीक आपकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके नज़दीक आपकी कोई वर्थ नहीं है, तो वो एक वक्त है कि आपको उस शख्स को भी छोड़ देना है। इसका दूसरा हिस्सा ये है, जो मिसकंसेप्शन है और लोगों को रहा हमेशा ज़िंदगी में, कि दूरियां कभी भी रिश्तों को अलग नहीं करती। दूरियां या जो डिस्टेंसेस होते हैं ना रिलेशंस के अंदर, वो कभी भी रिश्ते को अलग नहीं करती, या रिश्ते दूरियों की वजह से नहीं टूटते। रिश्ते टूटते हैं नीयत ख़राब होने की वजह से। जहाँ पे किसी की नीयत ख़राब है, जहाँ पे कोई मुनाफ़क़त के ऊपर उतर आया है, जहाँ पे कोई आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, जहाँ पे कोई आपके साथ सिंसियर नहीं है। दूरियों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो दो प्यार करने वालों को अलग कर दें। ठीक है? ये हमेशा नीयत होती है, दिमाग की ख़राबी होती है। तो ये बहाने बनाए जाते हैं सिर्फ़ कि दूरी की वजह से हमारे जो है ना वो रिश्ते के अंदर ये खलल आ गया है, या फिर हमारा रिश्ता जो है वो ख़राब होना शुरू हो गया। नो, इट्स नॉट। देयर आर अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, और वो फैक्टर्स कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए। और ऐसा बंदा कभी भी मुड़ के आपके पास नहीं आ सकता। ऐसे बंदे को कभी सुधारा नहीं जा सकता, और कभी इस चक्कर में पड़िएगा भी मत कि एक जो मुनाफिक बंदा है, आप उसको सुधारने में लग जाएँ कि शायद वो आपकी तरफ आ जाए, शायद वो आपका हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये उसके ब्लड के अंदर होता है, ये उसके खून के अंदर शामिल होती है चीज़। और मुनाफिक से तो हमारे जो नबी थे, हमारे जो उनके बड़े बड़े अंबिया थे, वो साइड पे होके गुजर जाते होते थे, क्योंकि उनसे उनका मुकाबला नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे प्रॉफिट पनाह मांगा करते थे कि मुझे मुनाफिकीन से बचाना, उनसे मैं नहीं लड़ सकता। तो आप उनका क्या कर लेंगे? आप इनके साथ कैसे रिश्ते निभा लेंगे? लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।